औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हमने स्टार्ट की हुई है रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 4 का आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट। 1 और 2 हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम थर्ड और फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास है -3 और a+2b। -3 इंटू a+2b, ब्रैकेट में क्या है a+2b है, इसका मतलब है जो ब्रैकेट में है उसके साथ ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या करते हैं, पहले हम 2 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसका जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे a मैट्रिक्स के साथ, और जो इसका आंसर आएगा उसको हम -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है 2b। 2 लिखेंगे, b की हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, b की हमारे पास थी 5 -2 -4 और -1। मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2b हमारे पास क्या हुआ, 5 1 5 5 2 10 2 2 4 -4 4 1 4 4 2 8 -8 और 2 1 2 -2। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास 2b आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं a+2b को। a+2b, ए की मैट्रिक्स लिखेंगे, साथ में +2b है और इसकी जो मैट्रिक्स आई थी इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ए की हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, 2 1 3 0 प्लस कौन सी है, 2b की मैट्रिक्स करेंगे 10 -4 -8 और -2। सबको प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 + 10 1 + -4 3 + -8 और 0 + -2। बहुत सिंपल और बहुत इजी मेथड से मैं आप सबको करवा रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप करवाती हूँ आप सबको, जैसे कि पता है। 10 + 2 12 1 -4 3 -8 और 0 -2। क्या हो जाएगा, ये 12 1 -4 -3 और 3 में से -8 करेंगे तो -5 बचेगा, 5 6 7 8 और 0 -2 -2। ये हमारा किसका आंसर आया, ये हमारे पास अभी a+2b का आया। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था -3 भी था। तो अब ये जो आंसर आया इसके साथ हम -3 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -3 है और a+2b है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर गिवन है इसी को हम बनाते हैं। क्या है, -3 है, a+2b हमने फाइंड कर लिया था, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। 12 है, -3 है, -5 है और -2 है। -3 को अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 12 3 ज़ा क्या हुआ, 12 1 ज़ा 12 2 2 ज़ा 24 12 3 ज़ा 36 -36 3 3 ज़ा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 और 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। दोबारा से रिमाइंड करते हैं क्या किया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमें गिवन था -3 a+2b। 2b को हमने फाइंड कर लिया, इसका जो आंसर आया मैट्रिक्स में उसको हमने a मैट्रिक्स के साथ प्लस किया, उसका जो आंसर आया उसको हमने -3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। सिंपल। 2b था, 2b को मल्टीप्लाई करवाया, a+2b था, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे पास ये आंसर आया a+2b का। क्या था, साथ में -3 था, इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया और ये हमारा आंसर आया। पार्ट नंबर 4 है 2/3 इंटू 2a - 3b। अब क्या है, बाय की फॉर्म है, इसको हम बाद में इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। सबसे पहले हम जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 2a - 3b, इसका मतलब है a की मैट्रिक्स के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई करवाना है और b के मैट्रिक्स के साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करवाना है, 3 को। जब इन दोनों मैट्रिक्स का आंसर आएगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या है, 2a है, 2 लिखेंगे, साथ में a की मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 3 0। 2a हमारे पास क्या आया, जिसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 3 2 ज़ा 6 2 0 ज़ा 0। 2a आ गया। ऐसे ही अब हम यहाँ पर 3b फाइंड कर लेते हैं। 3 और b की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 -2 -4 और -1। 3b इज इक्वल टू
5 3 ज़र 15, 3 2 ज़र 6 -6, 4 3 ज़र 12 -12 और 3 1 ज़र 3 -3। क्या हुआ, 2a भी आ गया 3b आ गया। ब्रैकेट में क्या था, 2a माइनस था, अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2a था -3b हमने करना है। 2a का ये आंसर है और 3b का ये है, दरम्यान में माइनस कर देंगे। 4 है, 2 है, 6 है, 0 है, माइनस करेंगे। 3b हमारे पास क्या था, 15 -6 -12 और -3। क्या हुआ ये, 4 -15, 2 -6, 6 -12 और 0 -3। ये जो माइनस माइनस साइन है ना, इसको ध्यान से लगाना है। ये ना हो कि माइनस आप लोग इसी को कंसीडर करते रहें और इसको इग्नोर करते रहें। साथ वाले को स्टेप में लिख लेंगे तो आप सबको समझ आ जाएगी। 4 -15 क्या हुआ हमारे पास, -11 हुआ। 4 -15 -11 हुआ। 2 + 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 + 12 हो गया और 0 + 3 हो गया। इसका मैं यहाँ पर आंसर लिख लेती हूँ। -11 6 7 8 हुआ और ये 18 हुआ। 12 + 6 हमारे पास क्या हुआ, 18 हुआ और 0 + 3 हमारे पास क्या हुआ था, 3 हुआ। ये हमारे पास किसका आंसर आया है, ये हमारे पास आया है 2a - 3b का। ठीक है, अब क्या करना है हमें, क्वेश्चन में क्या गिवन था, 2/3 था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस आंसर के साथ। क्या था, 2/3 इंटू 2a - 3b था हमारे पास। 2/3 यहाँ पर लिखते हैं और अंदर मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या है, -11 है, 8 है, 18 है और 3 है। ये बड़े ध्यान से आप सबने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 2/3 है, इसका मतलब क्या हुआ, -11 × 2/3। 11 2 ज़र क्या हुआ, 22 हुआ, -22/3। ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये स्टेप बाय स्टेप करवाऊंगी। 2/3 था, मल्टीप्लाई -11 के साथ किया। 2/3 था, मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 8 के साथ किया। 2/3 था, मल्टीप्लाई किसके साथ, 18 के साथ किया। और 2/3 था, मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 3 के साथ किया। अब देखते हैं कटिंग होती है किसी की या नहीं होती। इसकी होती है। 3 1 ज़र 3, 3 5 ज़र 15, 3 6 ज़र 18, 3 से कैंसिल हो गया और यहाँ पर टेबल नहीं जा सकता तो हम इसको लिखते हैं। 11 2 ज़र 22 -22/3 आया। 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र 12 आया। 8 1 ज़र 8, 8 2 ज़र 16/3 आया और यहाँ पर क्या आया, 2 आया। 3 के टेबल पे 16 जाता है, नहीं जाता। 3 एक और नंबर है और 16 एक इवन नंबर है। 3 1 ज़र 3 और 3 5 ज़र 15, 3 6 ज़र 18, 16 नहीं जाता। तो ये हमारा आंसर है। ये जो मल्टीप्लिकेशन का स्टेप है ये बहुत ध्यान से करना है। क्वेश्चन दोबारा से हम रिमाइंड करते हैं, क्या था क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 था। 2/3 था बाई की फॉर्म में, साथ में 2a - 3b था। हमने क्या फाइंड किया, हमने 2a भी फाइंड कर लिया, हमने 3b फाइंड कर लिया। इन दोनों के मैट्रिसेस में आंसर आया, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। बाद में ये जो इसका आंसर आया उसको हमने 2/3 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। ये देखिए 2a था, 2a हमने फाइंड कर लिया। 3b था, 3b भी हमने फाइंड कर लिया। जो आंसर आया उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये हमारा प्रोसीजर था सारा और ये रहा इसका आंसर। फिर क्या किया, क्वेश्चन में हमें 2/3 भी था, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और ये हमारा आंसर है। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd और 4th पार्ट फुल डिटेल में डिस्कस किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। और हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने डिस्कस कर लिया। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए प्रूव करना है, बस ए बी और बी ए को मल्टीप्लाई करवाना है। वो कल इंशाल्लाह हम फुल डिटेल में देख लेंगे।
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा जो प्रोसीजर है, ये जो मेरा मेथड है, जो मैं आप सबको ट्रिक्स वगैरह बताती हूँ, आप लोग उनको यूज़ करते हैं जब क्वेश्चन करते हैं या नहीं। और साथ साथ प्रैक्टिस मस्ट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।